उससे पहले एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि मैंने कहा था एक उसमें कि इंशाअल्लाह कहने के ताल्लुक़ से, कि एक इंसान जो है हर बात पे इंशाअल्लाह कहता है। तो मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह की एक वैल्यू है, एक मकाम है। तो इसको हो सकता है समझने में गलती हो गई, यही हो सकता है, और क्या होगा, यही हो सकता है। इंशाअल्लाह तो हर काम में कहना है जहाँ आपका इरादा है। आपका इरादा जी कोई काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं नमाज़ पढ़ूँगा, तो आप वहाँ क्या कहोगे? इंशाअल्लाह कल मैं नमाज़ पढ़ूँगा। आप कल कहीं घूमने जाओगे, इरादा है पक्का, तो आप क्या कहोगे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो हर काम में कहना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह की वैल्यू है, मैं इसलिए कह रहा था ना, क्योंकि इंसान जो है वो गलत काम करने भी जा रहा है तो उसमें इंशाअल्लाह लगाता है। मिसाल के तौर पर इंशाअल्लाह कल मैं पिक्चर देखने जाऊँगा, लगा रहे, आपको पता है ऐसा कर रहे। इंशाअल्लाह रमज़ान ख़त्म होते ही, अरे नहीं कहना चाहिए था ऐसा, इंशाअल्लाह रमज़ान ख़त्म होते ही 1 तारीख को मैं पिक्चर देखने जाऊँगा। तो ये इंशाअल्लाह की वैल्यू को आप क्या कर दे रहे हो? घटा रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहते हैं इंशाअल्लाह मैं जल्दी गाना सुनूंगा वो वाला, ये क्या है? इंशाअल्लाह क्यों कह रहे हो इसमें? अल्लाह चाहेगा तभी तो सुनूंगा, ये भी बोलते हैं, पता है आज। तो ये मुल्हिदों वाली बात है। क्या है मुल्हिद? किसे कहते हैं? हाँ, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, ये उन लोगों की बात है। अल्लाह चाह रहा है तभी तो जलजले आ रहे, क्यों आ रहे? अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है, ये बताता कोई भी नहीं है। अल्लाह ने कहा है इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर, ये पकड़ो चाहे ये पकड़ो, कोई ताकत आके रोक रही क्या? कफूर पे जा, कफूर पे जा करके, यानी नाफरमानी वाले रास्ते पे जा करके कोई ताकत रोक रही नहीं। तो पता चला आपको फ्री विल है। तो इंशाअल्लाह हर अच्छे काम में कहना चाहिए, लेकिन जहाँ आपका इरादा ही नहीं है, उसकी मैं मिसाल भी दिया था कि हमारे जमाती भाई आते घर पे आके कहते कि चलो जमात में नमाज के लिए चलो, वहाँ बैठना। हमारा इरादा होता है जाने का, इरादा छोड़ दो, आज़म होता है नहीं जाएंगे, पूरा पक्का आज़म होता है कि नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ कहते हैं इंशाअल्लाह चलो मैं आ रहा हूँ। इससे क्या होता है पता है? सामने वाला गैर मुस्लिम रोज़ सुनता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलता है और जाता ही नहीं है। इससे मैसेज जाता है कि ये लोग इंशाअल्लाह बोलते हैं, इसका मतलब काम नहीं करना है। इंशाअल्लाह बोल रहे, इसका मतलब काम नहीं करना है। तो इंशाअल्लाह की एक वैल्यू है, एक मकाम है। हर अच्छा काम करने के इरादे से पहले इंशाअल्लाह कहना है, क्योंकि अल्लाह चाहेगा तभी आपका कोई भी काम होगा। वो खेत वालों का वाक़या जानते ना, खेत वालों का वाक़या है, उसके बाद याजूज माजूज का, ये सारा इंशाअल्लाह के बेस पर ही ये लोग लटके हुए थे। तो इंशाअल्लाह हमें कहना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए हम देखते हैं सूरह यूनुस। अच्छा, यूनुस कौन थे जानते हैं आप लोग? हाँ, ये मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये एक पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कौम की तरफ इन्हें पैगंबर बनाकर भेजा था। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को दावत व तबलीग कर रहे हैं। अच्छा, तबलीग इसी को कहते हैं, पता है आपको? तबलीग इसी को कहते हैं कि आप गैर मुस्लिमों तक दीन पहुँचाओ। तबलीग किसका नाम है? गैर मुस्लिमों तक दीन पहुँचाने का नाम है। आज हमारे जो दूसरे मसलक के भाई है, वो जो काम कर रहे, तबलीग का नाम दिए, ये तबलीग नहीं होता है। तबलीग मतलब गैर मुस्लिमों तक पहुँचाना, उन तक पहुँचा ही नहीं है। हम अगर मुसलमान भाइयों में जो बिगाड़ आ गई उसको सुधार रहे हैं तो इसको तबलीग नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे सुधार। जैसा बोलते हैं ना इस्लाह कहेंगे। सर्दी ज़ुकाम का मरीज़ होता है, एक होता है सर्दी ज़ुकाम का मरीज़, एक है कैंसर का मरीज़। तो किसको देखोगे आप? पहले कैंसर वाले को लेके जाना पड़ेगा ना, सर्दी ज़ुकाम वाले को थोड़ी, ये तो चलो सही हो जाएगा आजकल में ही। तो यही प्रॉब्लम है कि तबलीग कहते हैं पहले कैंसर वाले को बचाओ, यानी कि जो काफिर है उस तक दीन पहुँचाओ। और इसके अगेंस्ट में जो सर्दी ज़ुकाम वाले हैं उनको तबलीग नहीं करके बल्कि इस्लाह कहेंगे कि इस्लाह करो इन लोगों की, ये अल्लाह से दूर हो गए। काम गलत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे, लेकिन बहुत सी बिदअत और खुराफात आ गई। इंशाअल्लाह वो अभी टॉपिक नहीं, बाद में देखेंगे। तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। उनकी कौम भी बहुत ढीठ, मान ही नहीं रही है, बहुत समझा रहे मान ही नहीं रही। अब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि अब अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, यानी एक होता है ना हद तक के समझाओ, फिर जो पैगंबर है उसको समझ में आ जाता है कि अब अल्लाह नहीं छोड़ेगा इनको, अब अज़ाब आ ही जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के कि मैं इस अज़ाब में मुलव्विस ना हो जाऊँ, क्योंकि क्या होता है गेहूँ के साथ घुन भी पीसा जाता है साथ में, यानी कि अगर बुरे लोगों पे अज़ाब आएगा तो अच्छे लोग भी उसमें मुलव्विस हो ही जाते। तो हमें अज़ाब से हमेशा दूर रहने की कोशिश करना ही है।
पता है ना, कौम लूत तो पलट दी गई थी बस्तियाँ, तो पैगंबर जब भी वहाँ से गुजरते तो पर्दे लगा के गुजरते, आंखें बंद करके गुजरते, हमें अजाब को देखते हुए नहीं जाना, इबरत पकड़ना है उससे। तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क्या कर रहे ना, पहले ही बस्ती छोड़ दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बगैर। और ये वाहिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी है, हमारे नबी की शान है कि जब तक अल्लाह का ऑर्डर नहीं आया, हुक्म नहीं आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जल्दबाजी की, उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया ये सोच कर के अब अजाब आने ही वाला है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकल के जैसे ही कश्ती में बैठते समंदर में चलते रहते तो कश्ती हैवी हो जाती है, हैवी यानी भारी हो जाती है और वो डूबने लगती है। तो कश्ती में सारे ही लोग ये प्लान करते हैं। अब प्लान ये है कि हम क्या करेंगे, कुरानदाजी करेंगे, करारदाजी करेंगे। तो करने के बाद जिसका नाम आएगा उसको कश्ती में से निकलना पड़ेगा। अब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उधर मौजूद है, करारदाजी होती है, उसमें नाम किसका आता है, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है। अब सारे ही लोग यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं आपका नाम आया, अब आपको जाना पड़ेगा, निकाल के बाहर फेंक देते हैं समंदर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ है। पहली चीज़ तो बंदा काम किसके लिए कर रहा था, अल्लाह के लिए। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसकी दावत का काम कर रहे थे, अल्लाह के लिए, अल्लाह का दिन फैला रहे थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा सेफ्टी देता, उन्हें खुद कहता कि चलो आराम से चलो, लेकर जाता, उन्हें हर तरह के शर आफत मुसीबत से बचाता। कश्ती में बैठ रहे तो वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो कश्ती हैवी होती ही नहीं, अल्लाह चाहता तो कश्ती को सही सलामत रखता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देखो प्लान कैसे कर रहा है, वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान जो है वो हम समझ नहीं सकते, अल्लाह ही अपना बेहतरीन प्लान है। बेहतरीन प्लानर कौन है, अल्लाह। तो अल्लाह ही जानता है प्लान क्या है। अब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, जो अल्लाह की तबलीग के लिए निकले हुए थे और वहाँ के गए भी इसी वजह से कि वहाँ पर क्या आ जाएगा, अजाब आने का खदशा है, निकल गए। अब वहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाहर निकाल के फेंक देते समंदर के अंदर। अब समंदर के अंदर जाने के बाद फनादा फिद्दुलुमात कहा जाता है, एकदम तारीखियों में चले गए, यानी अंधेरी जगह पर चले गए। और वहाँ पर एक तो होता है ना बंदा तैर वैर के बाहर निकल जाए, एक होता है ना ऑप्शन, चलो समंदर में फेंके तो तैर वैर के बाहर निकल सकता है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी गिरे हैं कि मछली आकर निगल भी ली। और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर ही दुआएं कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ओए होए, आप होते, मैं होता, हम जैसे नालायक लोग होते तो क्या कहते, अल्लाह तेरे लिए निकला था और मुझे एक तो गिराया समंदर में, मेरा नाम तो आना नहीं चाहिए था, करारदाजी में क्यों आ गया मेरा नाम, एक तो मेरा नाम आया, फिर अल्लाह पे ब्लेम, मेरे ही साथ होना था, यही वही जैसे आज हमारी ख़वातीन करती ना, मेरा ही बच्चा बीमार होना था, ये दूसरा वाला क्यों नहीं हो रहा है, ये तो सही सलामत घूम रहा है, मैं तो अल्लाह को मानती, मेरा ही बच्चा बीमार हो रहा, उसकी तबीयत ख़राब हो रही, वो बाजू वाली इतनी नाफरमान दिन रात चुगली करती, उसका बच्चा सही सलामत घूम रहा। ये हम कंपेयर करने लगते हैं और यही सबसे बुरी आदत है, यही सबसे बुरी आदत। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर रहे हैं, अपनी खामियां ढूंढ रहे हैं। तो हमें भी किसकी खामी ढूंढना है, अपनी। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी क्या कमियां ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं ला इलाहा, ऐ अल्लाह कोई भी तेरे अलावा माबूद बरहक नहीं है, सुबहानका तू क्या है, पाक है। मतलब ये कि अल्लाह की कोई गलती नहीं है। आज हम ब्लेम अल्लाह पे करने लगते कि अल्लाह ने ऐसा हमारे साथ किया ही क्यों, अल्लाह ने लोगों को गरीब रखा ही क्यों, अपने अंदर कमी नहीं ढूंढते। और अंबिया की ज़िंदगी से यही पता चलता है कि हमें अपने अंदर कमी ढूंढना है। आजमाइश आई, मुसीबत आई, तकलीफ आई तो कमी किस में ढूंढना है, अपने अंदर। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमी अपने अंदर ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, यकीनन जालिम मैं यूँ। यानी अपने ऊपर जुल्म किसने किया है, खुद यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह कह रहा है ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, कि अगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ नहीं करते तो क़यामत तक के दोबारा उठाए जाने तक के यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट में ही रखा जाता। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर अल्लाह पैगाम क्या दे रहा है आपको पता है, जब वो पैगंबर को अल्लाह नहीं बख्श रहा तो हम क्या कर सकते, हम किस खेत की मूली। वो पैगंबर है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्श रहा। और अल्लाह कह रहा है कि अगर वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगते, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, दुआएं नहीं करते, तो अल्लाह क़यामत तक के उन्हें मछली के पेट में रखता। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल किया,
और कबूल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली को हुक्म दिया, मछली साहिल समंदर पर उन्हें छोड़कर चली गई। वहाँ से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस अपनी कौम की तरफ जाना पड़ा। कौम पर अजाब नहीं आया, कौम पर अजाब नहीं आया। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या। इस वाक़े से बहुत सी चीज़ें पता चलती। पहली चीज़ तो ये सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ जो अहम पता चलती है, दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा मांगते रहना है। ये नहीं कह रहा अल्लाह दे रहा क्यों नहीं, ये कभी भी नहीं कहना है, क्योंकि दुआ की 3 कैटेगरी है। मोमिन की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। या तो क्या होती है, फ़ौरन कबूल हो जाती है, या तो क्या होती है, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत परेशानी ये सारी चीज़ें टल जाती है। तीसरा क्या ऑप्शन है, या तो कल क़यामत के दिन मिलेगी, लेकिन रद्द नहीं हो रही है मोमिन की दुआ। ये सोचो ना पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही सिखाया है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कोई परेशानी आ रही तो अपनी देखो, यार मैं नमाज में तो कमी नहीं है, कहीं मैं रोज़े में तो कमी नहीं है, कोई ज़कात में तो कमी नहीं है, सदक़ात में तो कमी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अल्लाह की कोई नाफरमानी कर रहा हूँ। आप फजर में नहीं उठ पा रहे हो तो सोचना है ये कह रहे अल्लाह ने क्यों नहीं उठाया मुझे, मैं कहीं अल्लाह की नाफरमानी के काम तो नहीं कर रहा। ये सोचना है हमें, बजाय इसके कि ब्लेम दूसरे पे डालो, तुमने उठाया नहीं मुझे। अपनी वाइफ को उठ के मार रहे, बोले क्यों उठाई नहीं मुझे सुबह फजर में। ये भी शिकायत आ रही है, आपको पता है। बोले वाइफ को मार रहे क्यों, बोले फजर में उठाई नहीं। अपने ऊपर नहीं देख रहे कि हम उठे क्यों नहीं, ये क्यों देख रहे हो कि वाइफ ने नहीं उठाई। आपका काम है उठना फजर में। आप अपने अमल का हिसाब दोगे या बाजू वाला आके देगा, अपना खुद दोगे ना, तो आप अपने से उठा करो, दूसरे के ऊपर ढकेलो मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को उठाया करते थे। पूरा उल्टा मामला है। आज क्या है, पूरा उल्टा। आज उसको बोलते उठा देना मुझे इतने बजे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, नमाज़ें पढ़ते, और आखिरी वक्त में क्या करते, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उठा देते, चलो अभी वित्र पढ़ लो करके। ये तो अल्लाह के रसूल का मामला। और हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई होती, पैर होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। देखो वाइफ को सुला रहे हैं और खुद नमाज पढ़ रहे हैं। उल्टा मामला होता ना, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ सोरी चाइला, ये मामला चलता, पता है आपको। शर्म आ रही तुझे, शौहर नमाज पढ़ रहा है और तू क्या कर रही है, सो रही है। तो मेरे भाई नबी वाले अखलाक रखो। किसके वाले, नबी वाले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा लेटी हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो ऐसा मार नहीं रहे सोरी करके ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हाथ लगाते, हज़रत आयशा पैर सीधा कर लेती। जैसे ही पैर मोड़ लेती है अल्लाह के रसूल सजदा करते, फिर उठते। अब देखो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फिर सीधा कर ले रही है, फिर सीधा कर ली। वहाँ पर भी एक बार हटा दिया, वही मैं नबी हूँ, ये नहीं कह रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई अखलाक किससे सीखना है, नबी से सीखना है। अज़वाज के साथ मुताहरात, यानी अज़वाज मुताहरात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी बसर की वो हमें सीखना है ना। शादी होगी आप सबकी एक ना एक दिन, होगी इंशाअल्लाह। तो शादी होगी तो अभी से ट्रेन रहो कि हमें अपनी वाइफ को मारना नहीं है, हाथ उठाना नहीं है, उसके साथ मोहब्बत से रहना है। कैसा, जैसा नबी रहकर गए हैं, हमें बता कर गए हैं कि अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से रहिए। तो आइए, हमें कह रहा था कि दुआओं का दामन कभी भी छोड़ना नहीं है। ये रमज़ान का महीना चल रहा है, आप खुसूसी दुआएं कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। फिर आइए देखिए इस आयत, इस सूरत के अंदर अल्लाह ने खुसूसी जो पैगाम बताया है, अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना, कि लोगों को ये ताज्जुब था, आपको पता है कि वही हम ही में से इंसान के ऊपर क्यों आ रही है। देखो लोग कहते हैं ना, आज यही आपके ऊपर कहा जाएगा कि भाई हम जैसे इंसान के ऊपर वही, ऐसा कैसे हो सकता है नबी, हम जैसे कैसे, क्यों, क्योंकि हमने कुरान से रोक दिया है। मौलवियों ने किससे रोका, कुरान से। कुरान नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, कुरान नहीं पढ़ना। क्यों, क्योंकि पता है यहाँ पे पट्टी खुल रही, यहाँ पे चूरन सारे बिकना बंद हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने कहा अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, मिनहुम कहते उन्हीं में से, कि उन्हीं में से एक शख्स के ऊपर वही आ रही है। इसी पर कुफ्फार मक्का ताज्जुब करते थे, और यही वाला मामला आज हमारे दूसरे भाई भी करते, कि हम ही में से इंसान के ऊपर कैसे वही आ रही, हम जैसा खा रहा, हम जैसा पी रहा, हम जैसा चल रहा, सब काम हमारे जैसा, तो कैसे वही, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो ऊपर से कोई अलग मखलूक आना था, या तो वो नूर है। आज वही काम हो गया, नूरुम मिन नूरिल्लाह, कि अल्लाह के नूर कहते ना, बशर कैसे हो सकते, बशर नहीं हो सकते, वो नूरुम मिन नूरिल्लाह। बोले बशर भी है लेकिन नूर नहीं है, ये साबित करो। ऐसे अकल से अंधे लोग हैं, मैं इसकी दलील दे चुका हूँ पहले भी, अभी इसमें टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। लेकिन इतना जान लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, नूर नहीं थे, हिदायत का नूर थे। दलील देते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर देकर भेजा, तो नबी क्या है,
नूर है। नूर हिदायत का नूर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कुरान मजीद भी है, कुरान मजीद भी हिदायत का क्या है? नूर है। उलमा भी क्या है? हिदायत का नूर है। उसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिदायत के नूर है। यानी नूर किसे कहते हैं? अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ पर रोशनी किसने जलाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शिर्क व बिदअत में लोग डूबे हुए, वहाँ पर अंधेरा था, तो रोशनी किसने जलाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो लोगों का यही सवाल था कि हम में से नबी क्यों आया, और अल्लाह ने वही बताया। क्या बताया? अन अंदिरिन नास वबश्शिरिल लदीना आमनू। अच्छा, और ये भी कहते थे ना कि हम में से आया, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, हम ही में से आके हम ही को बता रहा कि जन्नत भी जाना है जहन्नम भी जाना है। यही वो लोग भी कहते थे कि हम में से नबी आए जो हमको डरा रहे हैं, जन्नत जाने के लिए बता रहे, कि जन्नत के बारे में बता रहे, खुशखबरी दे रहे, और जहन्नम से डरा रहे, जहन्नम वाले अमाल से डिमोटिवेट कर रहे, जन्नत वाले अमाल करने के लिए कह रहे। उनका यही सवाल था कि हम में से नबी नहीं आ सकता है। आज हमारे कुछ भाई यही कहते हैं कि हम में से नबी नहीं आ सकता है। तो आपको बताना है कि नबी हम ही में से आए हैं। सूरह यूनुस पढ़ो, उठाकर दूसरी आयत। शुरुआती में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि नबी जो है हम ही में से आए हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, शान हमारे बराबर नबी की नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, क्यों पता है? वो बाद में कहते कि हमारे जैसे नबी बोलते। नबी बशरियत वाले तकाजे में हमारे जैसे है, शान वाले तकाजे में हमारे जैसे नहीं है। नबी आसमान तो हम ज़मीन की सबसे गंदी वाली धूल, क्योंकि नबी के सामने मुकाबला ही क्या है? ज़ीरो। मुकाबला तो होता ही नहीं। सहाबा से नहीं है तो नबी की तो फिर बहुत ही ऊपर मकाम है नबी का। जो इमामुल अंबिया, उनसे मुकाबला कर रहे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। बशरियत वाले तकाज़े में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे। फिर बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। यहाँ पे मुल्हिद वो लोगों का भी रद्द हो गया। मुल्हिद किसे कहते हैं? जो किसी मज़हब को नहीं मानते, एथियस्ट, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, उन लोगों का भी रद्द हुआ। अल्लाह ने कहा इन्ना रब्बकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलक़स समावात, आसमान और ज़मीन को पैदा किया, फ़ी सित्तति अय्याम, कितने दिनों में? 6 दिनों में। पता चला आसमान और ज़मीन कितने दिन में पैदा हुए हैं? 6 दिनों में पैदा हुए हैं। कुरान साफ साफ बता दिया कि आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया है, ये अपने आप बनी। जबकि अल्लाह कुन कहता बन जाती, कुन कह देता फयकुन हो जाती। अल्लाह कहता कुन फयकुन, वो हो जाती। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को असबाब के तहत चला रहा है, बता रहा है कि मैं यहाँ सब चीज़ें असबाब के तहत ही चलाऊँगा। मैं उसकी दलील भी जाता है, जंग बदर में एक फ़रिश्ता भी काफ़ी था। मैंने बताया था जंग बदर में अल्लाह ज़मीन को हुक्म देता, फट जाती, सारे काफिर अंदर धंस जाते, ये काफ़ी था। लेकिन अल्लाह इस दुनिया को असबाब के तहत चला रहा है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। फिर अल्लाह बता रहे हैं सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस पर मुस्तवी हो गया? अर्श पर। अल्लाह हर जगह है। ये भी हमारे कुछ भाइयों का अकीदा है। इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह है, ज़ात के एतबार से अल्लाह हर जगह नहीं है। हमारे ये भी कुछ भाइयों का अकीदा है कि अल्लाह हर जगह, यहाँ भी अल्लाह, यहाँ भी अल्लाह, यहाँ भी अल्लाह, यहाँ भी अल्लाह, हर जगह अल्लाह ही अल्लाह। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाहु अकबर। पता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से पूछा कि अल्लाह कहाँ है? तो कहाँ बताई थी? बद्दू औरत, वो बता रही कहाँ है अल्लाह? हुआ फिस समा, वो आसमान में। उस औरत को पता था। आज पढ़े लिखे हमारे उलमाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। अपने इल्म के एतबार से हर जगह है, इल्म के एतबार से हर जगह है। काले पहाड़ पर काली चींटी जो चल रही है, उसकी पुकार को भी अल्लाह सुन रहा है। इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह है, लेकिन ज़ात के एतबार से कहाँ है मुस्तवी? अर्श पर। यह बात याद रखो। चंद चीज़ें थी, इंशाअल्लाह देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम